तो दोस्तों भारत और आर्मेनिया के बीच में जो भी डिफेंस कॉपरेशन चल रहा है ये हम सब लोगों के सामने है। लगातार अलग अलग वेपन्स को लेकर भारत आर्मेनिया के बीच में डील्स हो रही है और इस समय आर्मेनिया के लिए सबसे रिलायबल कंट्री भारत ही है। इस वजह से वो अपनी रिक्वायरमेंट का सारा असला बारूद भारत से खरीदना पसंद कर रहा है। यही सारे काम वो किसी जमाने में रशिया से किया करता था। अब आर्टिलरी गन से लेकर रॉकेट सिस्टम से लेकर ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, इस तरह के तमाम वेपन्स उसने भारत से ऑलरेडी खरीद लिए हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है और जो सबसे बड़ी डील भारत और आर्मेनिया के बीच में हुई है वो हुई है आकाश सैम को लेकर। आकाश सैम का S1 वेरिएंट हमने उसे एक्सपोर्ट किया है। हालांकि डिलीवरी में अभी समय लगेगा, अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये जो आकाश 1S है ये 30 किलोमीटर की एक प्रभावी रेंज आर्मेनिया को देने जा रहा है, जिसके बीच में आने वाले सभी तरह के फाइटर जेट, सभी तरह के ड्रोन, सभी तरह की मिसाइलें, इन सभी को काउंटर करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब अगर अभी तक की बात की जाए आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया के पास रह देकर दो तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। एक तो S-300 जो कि रशियन था और एक था पिचोरा 125। ये भी सोवियत इरा का रशिया से ही लिया गया एयर डिफेंस सिस्टम था, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस तो करते हैं, लेकिन बराबर अपग्रेड ना होने की वजह से जो लास्ट टाइम अजरबैजान के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वर्ष 2020 में, उसमें काफी डैमेज हुआ था आर्मेनिया को। इवन आर्मेनिया के पास मौजूद S-300 को मारकर सफलतापूर्वक गिरा भी दिया गया था अजरबैजान द्वारा। तब से ही उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम्स के क्षेत्र में भारत की तरफ देखना शुरू किया, जहां पर आकाश 1S की डील हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि आर्मेनिया की नजर भारत के दो अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर भी है, जिसमें एक नाम आकाश NG का आता है, जो आकाश 1S का अपग्रेडेड वेरिएंट है। न केवल वो एडवांस है बल्कि उसमें रेंज भी बढ़ी हुई है। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि आर्मेनिया भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया MRSAM भी चाहता है, जिसका इजरायली वेरिएंट बराक-8 के नाम से जाना जाता है। और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसी तरह का बराक-8 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी अजरबैजान यूज कर रहा है, जो कि उसने इजराइल से खरीदा है और इसने वर्ष 2020 में हुए युद्ध के दौरान बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और आर्मेनिया के कई सारे हमलों को इसने हवा में 100% सफलता के साथ न्यूट्रलाइज भी किया था। और तब से लेकर अब तक आर्मेनिया द्वारा बार बार भारत के सामने डिमांड रखी जा रही है MRSAM को लेकर। अब जब आकाश NG की बात आती है तो ये तो हम बड़ी आसानी से आर्मेनिया को प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि आकाश NG शुद्ध रूप से स्वदेशी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अगर MRSAM की बात की जाए तो इसमें इजराइल का भी कॉपरेशन है। भारत की तरफ से DRDO और इजराइल की तरफ से इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा ज्वाइंटली इसे डेवलप किया गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इजराइल के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग रफाल एडवांस सिस्टम करता है, जबकि भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर ये किट के माध्यम से कुछ सामान भारत आता है, कुछ सामान हम लोग इंडिजिनसली डेवलप करके इसमें इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ज्वाइंटली रफाल एडवांस लिमिटेड, कल्याणी ग्रुप और BEL, इन तीनों ही कंपनियों के संयुक्त प्रयास से और संयुक्त ज्वाइंट वेंचर से इसका निर्माण भारत के अंदर किया जाता है, जिसे MRSAM नाम दिया गया है। तो संभवतः अगर MRSAM की डिमांड आर्मेनिया द्वारा इतने बड़े स्केल पर की जा रही है तो भारत इसको लेकर संभावित बातचीत इजराइल से करके आर्मेनिया को प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए आकाश NG की, तो वो तो स्वदेशी सिस्टम ही है, वो हम जब चाहें तब किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बताया जा रहा है कि अभी 2 से 3 सालों का समय और लग सकता है, क्योंकि आकाश NG अभी तक फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ है और इसको लेकर ऑर्डर्स की प्रतीक्षा फिलहाल भारतीय फोर्सेस की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, आर्मेनिया का ये जो रुझान भारतीय वेपन्स के ऊपर है, ये भारत के वेपन्स की ताकत को प्रदर्शित करता है। अगर ये सारे वेपन्स आर्मेनिया द्वारा इन फ्यूचर खरीद लिए जाते हैं, उसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और वहां पर अगर ये एक बार वॉर प्रूवन हो गए, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि भारतीय वेपन्स की जो डिमांड होगी वर्ल्ड वाइड वो किस लेवल की हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।